वेलकम लीडर्स। मैं पवन पांडे, सेल्स मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर अध्ययन पावर सेंटर से आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जो सेशन का जो टॉपिक है हमारा हेल्दी हेयर सीक्रेट है। तो हमें हेल्दी हेयर सीक्रेट पर जाने के पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो हेयर केयर का मार्केट है वह क्या बोलता है। क्योंकि जब हम किसी बिजनेस को करने को करते हैं, हमारा कोई बेसिकली एक टारगेट ऑडियंस होता है, तो हमें देखना होता है कि वह टारगेट ऑडियंस हमें कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और जाए तो क्या बातें वहां पर हो सकती हैं। आज आपको बहुत बेसिक बातें बताने वाले हूं, बहुत बेसिक बातें, हो सकता है आप लोग जानते भी हों, लेकिन उसको अगर एक सीक्वेंस में पिरो करके रखेंगे तो एक ऐसी माला आपके लिए तैयार होगी जो आपके लिए रामबाण साबित होगी, कल्याण कर देगी वो आपका। तो सबसे पहले कि हेयर केयर के जो बाजार का मार्केट है वह क्या है। 2023 में जो भी करंट ईयर चल रहा है, इसमें जो हेयर केयर का जो रेवेन्यू था 2.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है अभी, जिसमें से 3 महीने मतलब एक क्वार्टर पूरे बाकी है। ड्यू टू कोविड, कोरोना की वजह से यह मार्केट 3.41 CAGR से वृद्धि हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से बीच में मार्केट स्लो हो गया था। तो जब हमें अपनी ग्रोथ मालूम होगी, उस ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की डेट में हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के घर में इस हेयर केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हेयर केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन हमें सबसे पहले, अभी मेरा आज सुबह आई थिंक एक कोई ग्वालियर की महिला है, उन्होंने मेरे स्टेटस को देख करके उन्होंने मैसेज डाला कि यह प्रोडक्ट मैंने साल भर यूज किया लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरा रिप्लाई ये था कि मैंने आज तक जितने लोगों को प्रोडक्ट दिया वो लोग मुझसे रेगुलर मेरे बायर हैं और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और अभी कल के सेशन में मैंने आप लोगों का ऑर्डर का मैंने दिखाया था स्क्रीनशॉट कल के सेशन में, और जिसको मैंने MRP पर प्रोडक्ट सेल किया था। तो अब बताइए, प्रोडक्ट एक है लेकिन रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहा है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी एक, प्रोफाइल एक, प्लान एक, पे आउट का स्ट्रक्चर एक, लेकिन रिजल्ट डिफरेंस क्यों है, अलग अलग क्यों आता है। तो कुछ तो अंतर है। आज हम उसी अंतर को जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या चीजें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है किसी पर्टिकुलर मतलब प्रोडक्ट पर काम करने के पहले। आवाज हम हेयर केयर पर ही बात करेंगे। जैसे लोग बीमार पड़ते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। बुखार है तो बुखार में नॉर्मल बुखार है, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, क्या। उसी तरीके से हमें अपने जो प्रोडक्ट हम मार्केट में अपने लोगों के बीच में ले करके जा रहे हैं, उसके बारे में हमें जानने से पहले जानना होगा कि यह काम क्या है, कैसे करता है और किस तरीके से करेगा। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो हमारे बाल होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना जरूरी है। और उन बालों पे कौन सा प्रोडक्ट कैसे कब इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जब तक इसका बाइफरकेशन आपके पास नहीं होगा तब तक इस तरीके का मैसेज आपके पास मिलता रहेगा। जैसे सुनी मैडम ने मेरे पास भेजा, तो मेरी टीम से नहीं थी लेकिन मेरे मीटिंग में आती हैं और मेरे स्टेटस को देखती हैं। आई थिंक वो एक्टिव भी नहीं है टीम में। देखिए, एक बाल होता है, मतलब हेयर होता है जो नॉर्मली जिसमें शाइनिंग होती है, चमकदार होता है और वो मुलायम होते हैं। अगर इनको देखा जाए कि इसको नहाने के बाद केयर करते समय भी या फ्रीज करने में जिस तरह के बाल हैं वो मदद करते हैं। जो हेयर केयर का जो क्या बोलते हैं, जो नरम और मुलायम बाल होते हैं, राइट। एक होता है कि जो रूखा बाल होता है। अब रूखे बाल होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जब हम जिससे बात कर रहे हैं, हो सकता है उसका उम्र इस तरह हो तो रूखा हो सकता है कोई हार्मोनल चेंज हो, उस रीजन से वो रूखा सकता है। हो सकता है कोई उसका आहार गलत हो, उसका दिनचर्या गलत हो, जो खाना खाता पीता हो, या उसके जो पानी पीने की हैबिट है, ये भी लोगों के बालों पर इफेक्ट डालती है। और एक बाल वो होते हैं जो जिनको बोलते हैं फॉलिंग हेयर, मतलब बाल गिरते हुए बाल जो झड़ रहे हैं। इसका कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा कोई तनाव हो, टेंशन हो,
या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मेडिसिन ज्यादा बोलते हैं जिसको हम ज्यादा अपना एंटीबायोटिक लेते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी में इस तरह होता है कि बाल गिरने लगते हैं, या जो कैंसर की दवाएं लेते हैं उनके साथ भी ऐसा है। तो बालों के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप अच्छे से लोगों को सही प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि नॉर्मली एक सिर में कितने बाल होते हैं। तो अगर मतलब जो डेटा बोलता है, जो गूगल वूगल पे लोग सर्च करने पे मिलता है जो है, वो उसके हिसाब से अधिकांश अगर देखा जाए जो हेल्दी पर्सन है उसके सिर पर 80,000 से लेके 1,20,000 बाल के बीच में होते हैं, अगर हेल्दी पर्सन है तो। ये डेटा आप नोट करके चलिए, नॉर्मली लोगों को नहीं जानकारी हो। इन्हीं में देखा जाता है कि कुछ लोगों के जो बाल होते हैं पतले होते हैं, बहुत थिन होते हैं। और अब पतले बाल का आप अनुमान कैसे लगाएंगे? यदि बालों की जो स्ट्रैंड की मोटाई होती है वह धागे के जो टुकड़ा होता है उसका हाफ से पतला हो, तो आप मान चलिए वह बाल पतला है। अक्सर लोग देखते हैं किसी के बोलते हैं आपके बाल बहुत पतले हैं, बाल बहुत घने हैं, वो फीलिंग से अपने आप पता लग जाता है आपके बाल कर्ली हैं। और अगर उससे कुछ हल्का मोटा है तो मीडियम साइज के बाल हैं, मीडियम कैटेगरी के बाल हैं, और जितना घने होते हैं, मोटे होते हैं, कर्ली होते हैं, बाउंसी होते हैं, वो मोटे होते हैं। तो बालों के प्रकार और उनकी साइज पर जब आपको जानकारी होगी तभी आप आगे अच्छे तरीके से लोगों को बताने में आपको आसानी होगी। अब प्रश्न उसमें यह है कि बाल हमारा ग्रो कैसे करता है। जो लोग साइंस पढ़े होंगे या जो मतलब इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किए होंगे जानते होंगे कि जो हमारा रोमकूप है होता है वहां पर एक सेंसिटिव नर्व होती है, और उन्हीं उसके जो वाल्व होते हैं उसके प्रत्येक वाल्व के चारों तरफ और लपेटे हुए हमारा बाल होता है। वहीं से हमारे सारी मैसेजेज हमारे माइंड हमारे ब्रेन में जाती है। अक्सर आप देखिए कभी आप कोई बाल खींचिए तो बाल आप पकड़ के बाहर से खींचते हैं, लेकिन जो मैसेज जाता है, जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है वह एक्साइटेड होकर और आपके दिमाग को यह मैसेज देता है कि आपका बाल कोई खींच रहा है। जब आपके बालों में इचिंग होती है तो आपको पता लगता है कि उन्हें इचिंग करनी है, क्यों? क्योंकि वह मैसेज आपके माइंड में जाता है उसी नर्व के थ्रू। लेकिन जब बाल गिरता है मतलब हेयर फॉल शुरू हो जाता है तो यह सेंस मतलब जो मैसेज है वह आपका नर्व आपके दिमाग या आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता, और तभी आपको बाल गिरने का अंदाजा नहीं होता। केवल आप फील करते हैं जब आप सामने देखते हैं या शीशे में देखते होंगे तो। अब जो बाल होता है उसके उसके जो है 3 लेयर होती है, एक क्यूटिकल होता है, एक कार्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, और इन्हीं तीनों के परत से हमारा जो है बाल बना है। अक्सर आप देखेंगे कुछ कंपनियों का ऐड आता है उसमें दिखाते हैं 3 तरह के बाल ऐसे उठते हैं, फिर बाद में एकदम स्मूथली बाल हो जाता है, ऐसा आता है। जब हमें इतनी बेसिक जानकारी होगी तो हम जिस प्रॉस्पेक्ट के पास बैठेंगे उसको हम बता पाएंगे कि हाँ जो ये आप प्रोडक्ट इस्तेमाल मतलब हम आपको रेकमेंड करने आए हैं वो हमें जानकारी उसकी है। 33 पार्टिसिपेंट है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग कैमरा ऑन करिए, और अदरवाइज मैं रिमूव करने शुरू कर रहा हूँ। सेशन का आनंद लेना है, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग।
अशोक सर, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लीव कर जाइए, हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। कल से हमारी मीटिंग का उसूल है, जिसको आना है, एक लोग आएंगे तो भी सेशन चलेगा, दो लोग आएंगे तब भी सेशन चलेगा, लेकिन कैमरा ऑन करके बैठना है। अब 24 पार्टिसिपेंट हैं, आई थिंक सबका कैमरा ऑन है, और अगर किसी कैमरा ऑफ होता है तो या तो खुद लीव कर सकते हैं या तो मुझे लीव कर देना होगा, क्योंकि सेशन ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सेशन मैंने करके देख लिया, लोग सो रहे होते सेशन और सेशन सुन रहे होते, कोई मतलब नहीं है नॉलेज देने का। अब उसके बाद बात आती है कि जो हमारा हेयर है वह उगता कहाँ है। जो हमारे बाल की जो जड़ है, जिसको हम मतलब उसको पैपिला बोलते हैं, शुरू होता है वहीं से हमारे बाल के रोम निकलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बालों में रक्त की जो आपूर्ति सप्लाई वो बढ़ती है, और उसके ब्लड से उसके पास जो मतलब इसेंशियल एलिमेंट है वह मिलने लग जाता है, तो तत्व है। और अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति का बाल प्रतिमाह लमसम 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, लमसम 1 सेंटीमीटर बढ़ता है प्रतिमाह। क्योंकि जब हो सकता है कुछ लोगों को आप हेयर ग्रो करने के लिए अपना प्रोडक्ट दें, तो कुछ लोगों को होता है थोड़ा डिले आए, उस तक तेज ग्रो ना करे, तो उसके पीछे क्या रीजन है आगे सेशन में हम बताएंगे। लेकिन 1 सेंटीमीटर तक का ग्रोथ आप उम्मीद करिए कि अगर हेल्दी पर्सन है तो बढ़ता है। उसके बाद क्या है कि अगर हम बालों के हेल्थ की बात करें या उसके डेवलपमेंट की बात करें, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनुवांशिकी होती है, जेनेटिक होती हैं, हार्मोनल रीजन है, उसमें न्यूट्रिशन की बात है, और टेंशन का लेवल क्या है वो देखना है। सभी ये भूमिका आप, ये सभी चारों चीजों मैंने बताया वो आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका निभाते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रतिदिन व्यक्ति के सर से नॉर्मली 50 से 100 बाल झड़ते हैं, ये डेटा है, समझिएगा इस बात को। और उतनी ही मात्रा में बढ़ते भी हैं अगर व्यक्ति हेल्दी है, इसलिए आप समझिएगा मैं बोल क्या रहा हूं, हेल्दी पर्सन की बात मैं कर रहा हूं, बीमार की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप मार्केट में आए, कभी कभी लोग पूछते हैं कि रोज अगर हम बाल धोते हैं तो क्या होता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग डेली शैम्पू करते हैं, जैसे लोग डेली रेजर करते हैं, शेविंग करते हैं, लोग डेली शैम्पू करते हैं। लेकिन जो स्किन केयर एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है कि रोज बाल को शैम्पू नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए इस तरीके से। रोजाना जब हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बालों के का जो स्कैल्प है उसमें ड्राइनेस बढ़ जाता है। अब अगर देखा जाए तो जो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो केमिकल वाले शैम्पू हैं, वह हमारे जो स्कैल्प है उसकी जो मॉइस्चराइजिंग है, नमी है, उसको छीन लेते हैं, और फिर वहीं से समस्या शुरू होती है। और अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो मार्केट के शैम्पू हैं सब में केमिकल है। अगर आप उस बोतल को उठा के पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। और जैसे आपके बालों स्कैल्प की नमी जैसे खत्म हुई, बालों की समस्या शुरू हो जाती है। अभी क्या हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, बारिश में अक्सर देखा जाता है जब मौसम चेंज होता है बरसात में बाल ज्यादा गिरने लगता है, क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा क्या है कि एक प्रश्न उठता है जो बहुत बारीकी से आपसे बात पूछे गया है, जो नॉर्मली अगर हम किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो है सब क्वेश्चन उठता है, इसलिए उसी क्वेश्चन पर मैंने सारे आंसर बनाए, ढूंढ के गूगल करके जैसा भी करके मैंने अपना हिसाब उसका आंसर बनाया है। और ये एक्सपर्ट की राय है कि यदि जब हम बालों में ठंडा पानी डालते हैं तो जो बालों में क्यूटिकल्स होता है और जो छिद्र होता है वह बंद कर सकता है। बालों में हमारा ठंडा पानी जाएगा तो जो लोग ठंडे पानी से नहाने के आदी हैं उनके बाल में जल्दी रूखापन आता है।
जल्दी टूटना शुरू होता है बजाय कि गुनगुने पानी के। गुनगुने पानी से वह जो क्यूटिकल्स का जो वो है बालों के, उसके छिद्रों को खोल देता है, उसके जो पोर्स हैं उसको ओपन कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि मूल रूप से इसका मतलब यह है कि जब आप अपने बालों में शैम्पू कंडीशनिंग कर रहे हैं तो गुनगुने पानी से अपने खुले बालों के क्यूटिकल्स और जो उसके पोर्स हैं उसमें जो मौजूद गंदगी है या तेल है या किसी प्रकार का कोई और ऐसा उसमें एलिमेंट है तो उसको हटाना आसान हो जाएगा, बशर्ते गुनगुना हो, ल्यूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, गर्म नहीं। तो अगर हम अपने कंपनी के ब्रांड का शैम्पू देते हैं और व्यक्ति उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहा है तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हर्बल है, केमिकल नहीं है। और हर्बल चीजों को रिजल्ट लाने के लिए हमें उसका सही प्रयोग, हर्बल मतलब आप समझ लीजिए आयुर्वेद, और आयुर्वेद की चीजों को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो उसका सही रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। अब कभी कभी प्रश्न उठता है कि नहाने से पहले या के बालों में क्या हम कुछ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो नहाने के पहले बालों पे कुछ लोग अंडा लगाते हैं, कुछ लोग एलोवेरा का जेल लगाते हैं, कुछ लोग दही लगाते हैं, या शुद्ध शुद्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल आप लगा सकते हैं। इनके लगाने से बालों में नमी मिलेगी, बाल हाइड्रेट बनते हैं, बाल मुलायम रहेंगे। आप नहाने के पहले ऐसा करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास शैम्पू केमिकल वाले हैं, जो अपने एटमी के ब्रांड को नहीं यूज कर रहे हैं और तेल और सब कुछ लगा रहे हैं, सॉरी नहीं लगा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके बालों में रूखापन आ जाता है, नमी खत्म हो जाती है। तो पहली बात तो हमें अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, तो वहां बोलना कि हमें हमारा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, उसके पहले हमारा जो क्या बोलते हैं, चाहे तो शुद्ध शुद्ध नारियल तेल लगाएं जो आप जानते हो हाँ शुद्ध है। मार्केट में क्या बोलते हैं उसको, कच्चे नारियल तेल मिलता है, उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बाल रूखे नहीं होंगे और फ्रीजी नहीं होंगे। अब बात आती है कि बालों की बीमारी भी मैंने पहले बताया भी कि शुरू कैसे होती है, समस्या कहां पर है। आज के समय में बालों का झड़ना एक आम बात है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा, जो लोग शहर में रहते हैं वहां का जो पानी है वह सही नहीं है, उसका जो पीएच लेवल है वह सही नहीं है। पहला, पॉल्यूशन ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, कोई बीमारी है, कोई सर्जरी है, या शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण भी बालों की समस्या होना स्वाभाविक है। और लोगों को अगर के मूल समस्या की जानकारी नहीं है तो लोग अच्छा खासा पैसा इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के यहाँ जाकर के, जबकि उसका सुधार, उसमें इंप्रूवमेंट बहुत बेसिक चीजों से किया सकता है। कुछ लोगों को थायराइड होता है, कुछ लोगों को सिफिलिस होता है, सर्जरी मैंने बताया ही, टेंशन लाइकेन प्लेनस होता है, पीसीओडी होता है, इन सब चीजों से रीजन से लोगों को बाल झड़ने की समस्या होती है। अब एक सबसे बड़ी समस्या है मार्केट में, अक्सर आप लोग देख रहे होंगे कि कम उम्र में बाल सफेद क्यों हो रहे हैं। इसका उत्तर क्या किसी के पास है इस ग्रुप में? और ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉस्पेक्ट है। ठीक है, उम्र 35 हो गई, 40 हो गई, 45 हो गई, 50 हो गया, उसका ठीक है बाल सफेद हो रहा है, लेकिन 14 साल, 15 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के जो बच्चे हैं, उसके ऊपर 20, 22, 25 तक, उनके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? वो तो उस एज बैंड में नहीं है। रत्नेश पाठक सर, चलिए आप बताइए सर। केदारनाथ नायक, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सर। पवन वशिष्ठ जी, डायमंड मास्टर जी। हेलो। क्या बीके गुप्ता सर, प्लीज आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। हेलो। जी बोलिए सर। नमस्कार सभी को।
जी नमस्कार और जी, बोलिए। आपने हमें इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाल का मैं जहाँ तक समझा हूँ कि बाल जो समय से पहले लोगों का पक रहा है, उसका वजह है कि हम तेल साबुन अलग अलग तरह के लगाते रहते हैं, इस वजह से। अच्छा, थैंक यू। मुझे जहाँ तक अभी तक समझ में आया है। थैंक यू, थैंक यू। केदारनाथ नायक जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मुझे अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। ओके। अब अगर देखा जाए कि आप कभी एक आकलन करिएगा, अंदाजा लगाइएगा, या कहीं एक होता नहीं किसी चीज को हम तुलनात्मक उसमें अध्ययन करते हैं। आप देख रहे होंगे कि शहर के लोगों के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं बजाय गांव के। गांव में भी हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अभी पाठक सर ने बोला कि तेल वाला मैटर, चलिए एक मिनट के लिए हम उसको भी मान लेते हैं, हो भी सकता है। ऐसा लोग कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे मिनरल से बने हुए ऑयल आ रहे हैं, उसमें केमिकल होता है तो हो जाता है। लेकिन आज के समय में जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद डॉक्टर ही रिकमेंड करना शुरू देते हैं, फला ब्रांड का तेल लगाइए, फला चीज करिए, ये करिए, जैतून का तेल लगाइए, दुनिया भर की बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पैसा बनाना होता है। आपके बच्चे के सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उनको इससे मतलब नहीं है। और आप देखे होंगे कि जो बच्चे स्टार्टिंग में जिनके बालों में इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके बच्चे मतलब पैदा होते स्टार्टिंग में ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उनके बाल भूरे होने शुरू हो जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, ब्लैक नहीं रह जाते। जबकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका बाल ब्लैक होता है, राइट। पीके लंबोरा सर, प्लीज आप भी अभी आई थिंक मतलब नए ज्वाइन की, कैमरा ऑन कर लीजिए सर प्लीज। तो लेकिन उसका मूल कारण दूसरा है। बहुत जब आप चीजों को थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करेंगे तब आप वहां पर जाके पाएंगे, तब उसका समझ में आएगा। हमारे शरीर में विटामिन B7 और विटामिन B9, खास करके जो शहर के लोग हैं वो टेस्ट करा लें तो उनके पास इसकी कमी मिलेगी। विटामिन B7, विटामिन B9, और यह मोटा मोटा यूं कह लें कि विटामिन B12, आप राउंड में ले लीजिए पूरा पूरा विटामिन B12 आप चेक करा लीजिए। जिसका बाल सफेद हो रहा है समय के पहले, उसके पास दो चीजों की समस्याएं होंगी 101%, विटामिन B12 एंड विटामिन डी। विटामिन डी, ये दो टेस्ट जिसको लगता है ना हो तो करा के एक बार आप देख लीजिए, समय के पहले बाल पक रहा है तो, और खास करके शहर वाले लोग। यहां अगर इस मीटिंग में 24 लोग बैठे हैं और 24 लोग अगर शहर के हैं तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं 2-4% छोड़ दिया जाए तो सबके बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी है। और सप्लीमेंट ले रहे हैं कोई, सही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी है। इसका सबसे मूल कारण है समय के पहले बाल पकने का विटामिन B12, विटामिन डी। क्यों, वो मैं बताता हूं और कैसे। जो बालों की झड़ने की वो एक वजह है, विटामिन B9 की भी कमी होती है, जिसको बोलते हैं विटामिन B9 में फोलिक एसिड होता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है। और अगर हमें इसको इंप्रूव करना है तो जो हमारा डाइट है उस डाइट में मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना, तिल, राजमा, बीन्स, ये लोग जो खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, उनके पास इसकी कमी फिर नहीं रहती है। तो हम अपना एटमी का कोई भी प्रोडक्ट किसी को दे दें,
अगर उसकी बॉडी में विटामिन B12, विटामिन डी की कमी है तो उसके बालों में वो इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसका इनर हेल्थ वीक है। आउटर ब्यूटी तो हम दे रहे हैं उसको, शैम्पू दे रहे हैं, कंडीशनर दे रहे हैं, क्रीम दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन बाल जहां जो जड़ है, जो उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो उसको पोषण मिलना चाहिए, वह नहीं है, तो ये कंप्लेन आपके पास आएगी आएगी। अभी आज मेरे पास एक मतलब आया था, मैंने उससे साफ साफ बोला कि आप अपना विटामिन डी और विटामिन B12 चेक करा लीजिए, फिर मैं आपको प्रोडक्ट हैंड ओवर करूंगा, रेकमेंड करूंगा। और मैंने रेकमेंड किया भी, लेकिन मैंने कहा आप इसको करा लीजिएगा। अब और इनकी कमी से होता क्या है कि जब हमारे बालों में राइबोफ्लोविन, बायोटिन, फोलेट, विटामिन B12 जब कमी होती है तो ये सब समस्याएं जब बालों का गिरना शुरू हो जाता है। और राइबोफ्लोविन में जो जो महत्वपूर्ण एंजाइम घटक है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम FMN बोलते हैं, और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको FDAD बोलते हैं। ये दोनों जो अगर बॉडी में कम है तो बाल पतले होंगे, बहुत मतलब बोलते हैं बाल भी, मैंने बाल के प्रकार बताए थे, इसका कंसर्न यही है। फिर आप किसी ब्रांड का कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लेंगे, आपको वो फायदा नहीं आएगा, कुछ दिन हो सकता है, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और इसीलिए आपका कस्टमर दोबारा आपको ऑर्डर नहीं करता। वो ब्लेम कर देता है हमारे प्रोडक्ट को, जबकि हमारे प्रोडक्ट का काम दूसरा है। अगर किसी के जो जड़ है वही कमजोर है तो हम उसको ऊपर से कितना भी पानी डालेंगे वो काम नहीं करेगा, वो गिर जाएगा वो पेड़ पौधा। और जो बी कॉम्प्लेक्स का समूह है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बालों को घने करने में, और जो हेयर फॉलिकल है उसके फंक्शन में सुधार करता है। जो हम विटामिन B7 बोल रहे हैं ना, B7 मतलब होता है बायोटिन। आप लोगों ने सबका नाम सुना होगा बायोटिन। और अक्सर आजकल लोग जो ब्यूटी पार्लर में है वो केरोटिन एक नया सिस्टम चला है, वो कराते हैं महिलाएं अपने बालों में ऊपर से। तो अगर वो वही चीज बायोटिन हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो जाए तो समस्या ही नहीं आए कि बाल शाइनी नहीं होंगे, बाल अच्छे नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बायोटिन का काम होता है ना, उसका काम है जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनका निर्माण करना होता है। आरबीसी जो हमारी होती है, जो हमारे सर से लेकर के और बाल के जो रोम होते हैं उन तक ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन होता है उसको पहुंचाने का काम करता है बायोटिन। तो आरबीसी अगर प्रॉपर तरीके बायोटिन प्रॉपर नहीं, विटामिन B12 मतलब 7 नहीं है, तो इसका मतलब बाल में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए बाल में समस्या उत्पन्न हुई। क्योंकि बाल में एक होता है डीएचटी एक हार्मोन होता है जो बालों के विकास के लिए सहायक होता है। और इस हार्मोन का संबंध सीधे सीधे, जो लोग आजकल बोलते हैं कि हमारे याददाश्त कमजोर हो गई है, भूल जाता हूं कुछ, वो यही हार्मोन है जिसको डीएचटी बोलते हैं। इसका सीधे सीधे हमारे माइंड के कंसंट्रेशन और हमारे जो मेमोरी है उस पर इसका संबंध है सीधे सीधे। कभी कभी व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव भी होता है, इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर लोग डीएचटी को कंट्रोल करने की सलाह देते हैं कि डीएचटी आप कंट्रोल करके रखिए ताकि आपका मेमोरी स्ट्रांग हो, आप में खास करके बच्चों के लिए। और आप ये देखिएगा जिन बच्चों के बाल कम उम्र में पक रहे हैं, ये समस्याएं हैं, तो बच्चा पढ़ने में भी सही नहीं होगा, उसका मन भी नहीं लगेगा, और उसका जो है मेमोरी वीक होगी, और बार बार उसका माइंड स्विंग करेगा। इस बात को आप समझिए। कुछ लोग पूछते हैं कि रात में सोने के पहले हमें अपने बालों में क्या लगाना चाहिए।
ऐसा भी प्रश्न आता है, आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। तो आप देखते होंगे पहले टीवी पे ऐड था लिवॉन लिवॉन करके, और भी मार्केट में बहुत सारे सीरम आ गए, बहुत सारे सीरम, सीरम कमी नहीं है। जो अपना इसेंशियल ऑयल है वो सीरम ही है, उसको आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कभी वो नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप चाहें तो बादाम का तेल भी लगा सकते हैं। जबकि अपने एसेंशियल ऑयल में कई प्रकार के तेल हैं, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। बादाम है तो केवल बादाम काम करेगा, राइट। इसके अलावा अगर देखा जाए, और मैं आई थिंक सुबह वाला मैसेज मेरे पास अगर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, उसने बोला कि सर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे दवा दिया, लेकिन उसमें मेरी गलती थी, मैं स्मोकिंग बहुत करता था। तो जब चाहे इटालियंस हो चाहे कोई डॉक्टर हो, उसने जो रेकमेंड किया आपको, अगर आपने वो रेकमेंडेशन को नहीं माना और जो उसका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया, तो कोई कितना भी दे दे अच्छा प्रोडक्ट, आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी अपने कंज्यूमर को जरूर बताइए। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जब आप किसी कोई प्रोडक्ट हैंड ओवर कर रहे हैं, कोई भी, अभी मान लो हेयर की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ चीज जरूर बता दें कि आपको यह करना है या नहीं करना। अब पता लगा, हमने देखा है कि कुछ लोग न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स खाते हैं, लेकिन शाम को चौराहे पे जाएंगे तो भरपूर टिकिया खाएंगे, भरपूर फुल्की पानी पूरी खाते हैं, तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स क्या काम करेगा, समझिएगा। सबका अपनी एक शक्ति होती है, क्षमता होती है, और उसके लिए आपको शुरुआत में कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। जब आप ठीक हो जाइए सब कुछ खरीद खाइए पिए, लेकिन जब आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो लोग हिमो हिम ले रहे थे, बोल रहे थे हमारा क्या बोलते हैं ब्लड शुगर बढ़ जा रहा है, क्यों नहीं मालूम। आप उनसे हिस्ट्री पूछी गई तो पता लगा कि आम खा रहे हैं सीजन भरपूर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप जब अगले की दिनचर्या का मतलब रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे, तो आपको काफी सहायता मिलेगी। और जब वह एक व्यक्ति हैप्पी हो जाएगा, तो वह व्यक्ति आपको बहुत सारे कस्टमर देगा। इसलिए पहले किसी एक कस्टमर को प्रपोज करके उसको सेटिस्फाइड कर दीजिए। ये जरूरी है। अभी जो मैंने बोला कि विटामिन B12 और विटामिन डी के बारे में, जो विटामिन बी है ना, वो हमारे जो शरीर के रेड ब्लड, मैंने बोला तभी हेल्दी, मतलब हेल्दी रखने में विटामिन B12 की जरूरत होती है, जो हमारा रेड ब्लड सेल है। आप लोगों ने देखा होगा मेलेनिन, एक वर्ड सुना होगा मेलेनिन, और कुछ लोगों को इससे संबंधित तो रोग भी होता है। आप देखे होंगे जो फॉरेनर्स हैं, जहां पे का क्लाइमेट दूसरा होता है, उनकी बॉडी अक्सर सफेद होती, बाल भी बचपन से ही सफेद होते, क्यों? वहां यही चीज है कि वहां पे विटामिन B12 का सही से पोषण नहीं हो पाता, क्लाइमेट का फर्क है, और उनकी बॉडी में मेलेनिन कम बनता है। तो फिर वहां पे अभी जो लोग गोवा जाते होंगे, देखते होंगे गर्मी के सीजन में बाहर के फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं धूप सेकने के लिए। वो सब एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है उनकी बॉडी के लिए, विटामिन डी लेते हैं। उसी तरीके से जो मेलनिन पिगमेंटेशन मेलानोसाइट्स नाम की जो कोशिका बनती है, वह विटामिन B12 के उससे ही बनती है। और यह जो होता है साफ बालों का जो रुख होता है, हिस्सा होता है, वह त्वचा में चिपका रहता है, वहीं से सारा काम अपना शुरू करता है, जिसको हम रूट बोलते हैं। और जैसे जैसे आपका मेलानोसाइट्स कोशिकाएं कम होनी शुरू होती हैं, धीरे धीरे पिगमेंटेशन कम बनता है मेलनिन का, और आपके बाल ग्रे होने लगते हैं। उसका कारण यही है जो समय के पहले हो रहा है, क्योंकि लोग भागा दौड़ी में बहुत सारी चीजों के पीछे ऐसा हो रहा है। अगला कारण क्या है? आज के समय में लोग अंधाधुंध हेयर डाई कलर का उपयोग कर रहे हैं। अब कलर का उपयोग कर रहे हैं तो एचडी का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि सर हमारे बाल में प्रॉपर फायदा नहीं कर रहा है। सही मामले में देखा जाए,
अगर आप कभी एनालाइज करोगे, आप घर में कोई ऐसा हो जो हेयर कलर यूज करता है, कोई ऐसा हो जो कोई मेहंदी यूज करता हो, हेयर कलर ना यूज करता हो, आप दोनों का आकलन लगाएंगे तो जो हेयर कलर यूज करता है उसके बाल रूखे होते हैं, आंखों की समस्या शुरू हो जाती है, इवन एलर्जी भी शुरू होती है, क्योंकि कलर या डाई में जो अमोनिया होता है ना, वह बहुत नुकसान करता है हमारे बॉडी को। कभी ना होगा तो गूगल पे जाके सर्च करके आप पढ़ लीजिएगा कि हेयर डाई के क्या क्या नुकसान है। लोग जानते हुए भी कराते हैं, बड़े शौक से आएंगे लेकर के सीधे क्या बोलते हैं दूसरे दूसरे कंपनियों के उसको अच्छे अच्छे ब्रांडों का इस्तेमाल करते हैं, उसका साइड इफेक्ट आना शुरू होता है। आ रहे हैं सर, अभी आ रहे हैं, बस थोड़ा सा सेशन खत्म कर लें। उसके बाद अगर हम लगातार ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं सेलिब्रिटीज हैं और खास करके फीमेल्स जो हैं, हीरोइंस जो हैं, उनको कैंसर की बीमारी ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने बालों में तरह तरह के कलर का इस्तेमाल करते हैं, और कहने को बाहर के भी ब्रांडों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नेचुरल नहीं होता हो। अगर कलर है या उसमें अमोनिया है, या तो इटमी का जो है, अभी मैं कोरिया जा रहा हूँ, लेके आता हूँ, उसमें भी देखता हूँ क्या क्या है, क्योंकि उसको बताते हैं बहुत ही यूनिक क्वालिटी का हर्बल है और उसमें ऐसा कुछ तो नहीं है। तो कैंसर इसलिए बढ़ रहा है। विटामिन डी के बारे में मैंने बोला, लेकिन उसके बारे में 2 लाइन बोल दूं कि विटामिन डी की कमी से केवल हमारे हड्डियों को ही नुकसान नहीं पहुंचता, वह हमारे बालों को भी बहुत बुरी तरीके से नुकसान करता है अगर कमी है तो। और एक पत्रिका आती है मेडिकल टुडे, उसमें यह खबर छपी है, न्यूज है कि विटामिन डी कमी से भी बाल सफेद होते हैं। राइट? तो कोशिश करके जो चीजें अभी बताई हमने कि जब किसी अगर नॉर्मल पर्सन है, उसका कोई ऐसे वो नहीं है कि वो हमारा जैसे यूजर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी का बाल, वो बोला मेरा बाल सफेद हो रहा है, यहाँ मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। कोई नॉर्मल पर्सन है, उसका हेल्दी है, बाल ठीक है, कोई दिक्कत, केवल वह इस्तेमाल करना चाहता तो अपना प्रोडक्ट दीजिए ताकि कोई इशू ना है, क्योंकि वो हमारा यूजर है। लेकिन हम अगर किसी को ट्रीटमेंट पार्ट से बात करने जा रहे हैं कि सर मेरा बाल सफेद हो रहा है, सर मेरा बाल झड़ रहा है, मेरे बाल दो हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप उनके विटामिन, बोलिए सर कितना पैसा आपने खर्चा किया, और मेरे कहने से एक बार विटामिन B12, विटामिन डी, मतलब 2200 रुपए की जांच होती है, एक बार करा लीजिए, बहुत सारे फायदे उससे मिलेंगे आपको। भले हमारा एक प्रोडक्ट कम लीजिएगा, क्योंकि हमारा तो पूरा बकेट है प्रोडक्ट का, ठीक। और जब वो करा लेगा तो उसके हिसाब से आप सही प्रोडक्ट उसको दे पाएंगे, सही डाइट के साथ दे पाएंगे कि उसको क्या खाना है, ताकि उसके अंदर वो जो डिफिशियंसी वो कंप्लीट हो सके। नहीं तो वो बाल में शैम्पू लगाता रहेगा, बाल नीचे पकता रहेगा, वो कंप्लेन करता रहेगा, हैप्पी नहीं होगा, फिर आप ही रिटीट होकर कहेंगे इतनी कंपनी पता नहीं क्या करती, कैसा प्रोडक्ट देती, बोलता है एब्सोल्यूट क्वालिटी का प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट प्राइस का, फायदा ही नहीं कर रहा। तो इस तरह की समस्याएं आपको न देखने को मिले तो कोई चीज शुरुआत से ही आप शुरू कर सकते हैं। बाकी मेलनिन बढ़ाने के लिए, बालों को करने की जो मैंने चीजें बताया कि जो जिसमें आपका विटामिन B12 ज्यादा होता है, विटामिन डी के लिए धूप तो सबसे अच्छा है, आजकल टेबलेट भी आता है, लोग इंजेक्शन भी लगवाते हैं, अलग पार्ट है वो तो। लेकिन साथ में जब अगर चाहते हैं कि बालों में मेलनिन बढ़े तो आप विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 ले सकते हैं। अपने पास स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना जरूर लोगों को रेकमेंड करिए, कोई भी प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं स्पाइरुलिना रेकमेंड कर दीजिए अगर उसके पास किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और साथ में न्यूट्रासिटिकल मिक्स दीजिए, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ हमारा गट है, वहीं से सारे हार्मोन जनरेट होते हैं, वहीं सारे सब कुछ न्यूट्रिशन जनरेट होते हैं। अगर हमारा गट कंप्लीट है तो प्रॉपर तरीके से विटामिन B12 जनरेट करेगा,
बहुत सारी चीजें जनरेट करेगा, सबका बाइफरकेशन करेगा, हमारा पैंक्रियाज अच्छे से काम करेगा, ठीक। और अपने जो फूड है उसमें आप संतरा, अंगूर, खट्टे जिसको फल बोलते हैं, अनानास, तरबूज जैसे फल को आप शामिल कर सकते हैं। बाकी जो गाजर तो सबसे अच्छा माना जाता है, बीन्स है, और जो लोग नॉन वेज वाले हैं वो रेड मीट, चिकन लिवर जो अपना मछली का होता है, अंडा, वो सब शामिल कर सकते हैं, राइट। तो मेरी तरफ से 40 मिनट का सेशन यही था, और मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। और अब आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ